लाज लजानी बलु प्रताप वीरता बढ़ाई अनाक पिना कहीं संग सिधाई कोई शूरता की अब कहूँ पाई अवश्य बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। तो सब राजा जो है धनुष टोरे के बाद एकदम से क्रोधित हो गई। अब चूंकि सीता जी जयमाला डाली तो उनका लाग कि हम निराश रह गए, तो उन्हें अपनी निराशा से बचे के थे और एकदम से सब जने धनुष उठा के बाण उठा के कोनो कहा लाग की सीता का इंच लिया, कोनो कहा थे कि राम जी का बांध लिया, कोनो कहा थे कि जनक जी अगर सहायता पहुंचावे तो जनक जी का बांध लिया। मतलब न जाने का कहा थी, सब एक दूसरे से भीड़ थी और बड़े क्रोधित हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित। यह सुन के जो अच्छे राजा रहे, क्योंकि राजा वो समाज में चाहे समाज जौन हो वो में हमेशा अच्छे बुरे लोग बने रहे। अब वो राजन का समाज रहा तो वो दुष्ट राजा रहे अच्छे राजा रहे। तो जो दुष्ट राजा रहा वो यहाँ कहते कि धनुष टोरे भरे में काम न चली, सीता का आँच लिया, जनक का बांध लिया, दोनों भाई का बांध लिया, हमें जिंदन को सीता का लय न जा पाई, ये सब प्रलाप करे। लेकिन जो अच्छे राजा रहे उनका जब है उन राजा अच्छे राजा उस दुष्ट राजन से कहा थी कि बल प्रताप वीरता बढ़ाई अनाक पिना कहीं संग सिधाई। नाक पिना कहीं संग सिधाई माने हमारा तुम्हारा जो नेकुआ है वह धनुष के साथ है चला का। नाक नाक माने नेकुआ, पिनाक माने धनुष। तो जब तुम्हारा नेकुआ है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा मर्यादा है, वह धनुष के साथ है चली गए। अरे तुम अपन कुछ इतने वीर होते अगर तो धनुष में अपन वीरता देखते। असोई सूरता की हब कहूँ पाई अवसी बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। वो जो अच्छे राजा रहे वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास सूरवीरता कहाँ से आ गई, जय धनुष नहीं टूटत रहा, तुम सब जने प्रयास की तो न टूट। अब वह सूरता तुम्हें अचानक तुम्हारे पास वीरता कहाँ से आ गए। और यह था कि तुम्हें अगर बुद्धि है तो तुम्हारी बुद्धि में एक तरह से विधाता मोहिमक करिया कालिक पोत दी, मतलब कालिक पोते लायक बुद्धि आए तुम्हें, तुम मुंह दिखावा लायक नहीं हो। जैसे हमें कहती मुंह दिखावा लायक नहीं हो। तो आसी विधि तो विधि मुँह मसी लाई देखहु राम ही नयन भरी अत्ताजी ईरसा मद को। जो अच्छे राजा रहे हैं उस सब से यह कहा थी कि अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि राम जी का ईर्षा क्रोध से रहित हो के देखा, अहंकार से का छाण के देखा। अल्लखन रोष पावक प्रबल अजानी शलभ जनी हो लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। अगर तुम न मनिहा, जो अच्छे राजा रहूंगा, अगर तुम बात न मनिहा तो जैसे तेज आगी में पतंगा जल जाते, ठीक वही तरह से लक्ष्मण रूपी तेज आगी में और तुम सब जने भस्म हो जाइए। अर्थात लक्ष्मण जी अगर गुस्सागे तो तुम्हारा का तो भागे तुम्हें भूई न मिली, भागे ठौर न मिली। लखन रोष पावक प्रबल अजानी शलभ जनी हो लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। यह बाल कांड का 266वां दोहा है। और यह धनुष यज्ञ के बाद, धनुष भंग के बाद जो दुष्ट राजा हैं उनके प्रलाप का वर्णन है। देखहु राम ही नयन भरी। तो जो अच्छे राजा हैं वो कहती राम जी का क्रोध से, अभिमान से, रोष से इनका न देखता जी ईरसा मद को। लखन रोष पावक प्रबल
जानि शलभ जनि हो लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। अब बहन ते बलि जिमि चाह कागू। ये था बड़ी सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी चार चौपाई मदीन है कि ठीक तुम्हारा लालच वही तरह से सीता के पाँव का, जैसे गरुड़ का जो भाग है वह पक्षी कौवा चाहे, अर्थात गरुड़ और कहाँ कौवा। तो एक तरह से राम जी यहाँ गरुड़ और तुम हो कौवा, उनके कहाँ का मतलब यह कि तुम उनके आगे कोनो मामले में खटात नहीं हो, तुम अब उनके आगे कुछ नहीं हो। बहन ते बलि अजीमी चाह कागू, अजीमी ससु चाहे नाग हरि भागू। जिमी ससु चाहे नाग हरि भागू, जैसे छोटा सा खरगोश चाहे कि शेर का हिस्सा में खा लो, या शेर का खा लो, या शेर का हिस्सा खा लो, यह संभव नहीं है। खरगोश के क्षमता नहीं आई इतनी कि वह शेर के शिकार के लगे पहुंच जाए। यानी जो एक कहावत है, वास्तविक सही बात है, शेर जैसे कोनो शिकार कर दिया था ना, तो शिकार कह के शेर जब है वही छोड़ दिया था, अब थोड़ी देर टहले चला जाते, विश्राम करे चला जाते, वही मार के अब फिर लौट के आके खाते। यह बीच में चाहे जाऊं जानवर जाए तो वह अपने आप जान जाते कि ये राजा क्या मारा है, होके कहती हियारत में है, अपने आप जान जाते कि यह हमें राजा का शिकार है। तो वही तरह से जो छोटा जीव हुआ वह शेर के भाग का देख नहीं सकता, खाब तो बहुत दूरी है, तो वही तरह से वो राजा कहा कि अच्छे राजा दुष्ट राजन से कि तुम शेर के भाग के कैतिया हियारत हो, अर्थात जब राम लक्ष्मण है यहाँ शेर और तुम हो खरगोश। अजीमी ससु चाहे नागे हरि भागू, अजीमी चाह कुशल और अकारन कोही। जिम चाह कुशल अकारण कोही, जैसे अकारण को ही बिना कोनो कारण के ही जो क्रोध करत रहती। जैसे आप देख हुई कि कुछ लोगन का स्वभाव हो जाती, वो 24 घंटा भुनने बने रहती, थोड़ी से कुछ बात हो तो भुन्न हो जाती, न थोड़ी बहुत मामूली बात हो वहू महू बहुत क्रोधित बने रहती, वही का मैं कहती भुन्न बने रहती, जैसे भुनने बने रहती है कहती। तो जो 24 घंटा क्रोध में रहत हो वह सोचे कि मैं कुशल से रही हूं, वो नहीं रह सकते। संसार का सबसे बड़ा शत्रु बाहर न हुआ है, वह है आपके भीतर, और भीतर वाले शत्रु में से बहुत बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति का कोनो साथी नहीं होता, वहां तक कि उसके जो बहुत निकट परिजन भी वैसे बहुत दूरी बना के चलती। क्रोधी व्यक्ति का साथी कौन है, और वह एक तरह से सबको दुश्मन है, क्योंकि वह क्रोध के मारे वही अपने आगे को होकर दिखाते नहीं है। तो जिमी चाह कुशल आकार कोई, एक उदाहरण उदीन कि सब संपदा अच्छा है शिव द्रोही। जैसे शिव द्रोही शंकर जी का द्रोही, और वह सोचे कि मोहित सब संपदा मिल जाए, यह संभव नहीं, क्योंकि जब संपदा सुख वैभव मिलत है, चाहे यही मिले जब मिले, वो शंकर जी की कृपा से मिले। और अगर वो शंकर जी के कृपा नहीं आए तो वही कोनो तरह से कोनो सुख संपदा वैभव नहीं मिल सकता। बिना शंकर की कृपा के यह संसार में कल्याण हो ही नहीं सकता है। सब संपदा चाहे शिव द्रोही, शंकर जी का जो नाम है शंकर, तो संग माने हुआ थे कल्याण, और कर माने करे वाले, तो कल्याण करे वाले। तो जब आपका यदि कल्याण आपका चाहक है, तो जब कल्याण चाहे वाले लोग हैं उस शंकर जी का भजन करें। शंकर जी के माध्यम से यह संसार में कल्याण हुआ। जैसे एक सूत्र है कि ज्ञानम इच्छेत महेश्वरम, जिसके पास ज्ञान की इच्छा हो, जिसके पास भोग संपत्ति सुख पाने की इच्छा हो, वह भगवान भोलेनाथ का भजन करे। बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा के
यह संसार में सुख संपदा वैभव शांति ई मिलब संभव नहीं है। सब संपदा चाहे शिव द्रोही, लोभी लोलुप कल की रति चाही। जो साधु राजा है वो यह कहते कि जैसे लोभी और लालची व्यक्ति सोचे कि मोह संसार में कीर्ति हो जाए, असंभव। कीर्ति वही के भावा करती जो दानवीर है, दानशील है, उदार है। और लोभी और लालची इन दो व्यक्ति के कीर्ति नहीं हुआ करती है, इनके संसार में निंदा हुआ करती। अवकलंकता की कामी लाई, अकलंकता की कामी लाई। जो कामी है मनुष्य है, स्त्री आसक्त मनुष्य है, पर स्त्री का चाह वाले लोग हैं, उनका संसार में सोचे कि हमें अकलंकता मिले, अर्थात हमें कतो कलंक न लागे या हमें दोष न लागे, यह संभव नहीं है। अकलंकता की कामी लाई और हरि पद विमुख परम गति चाह। जैसे भगवान के चरणन से जो विमुख है और सोचे कि मुझे परम गति मिल जाए, वो पूरी तरह से असंभव है। अतः से तुम्हारे लालच नर ना, ठीक वही तरह से तुम्हारा लालच है। वो जो साधु राजा हैं, अच्छे राजा हैं, वो दुष्ट राजन का समझा रहे हैं कि जस इन चीजें असंभव है। ये लगभग 6 चीजें बताई, एक बार और दोहराए जाते हैं। जैसे काक बुसुंड गरुड़ का जो भाग है वो अगर कौवा चाहे वही नहीं मिल सके। जैसे शेर के भाग का खरगोश चाहे वही नहीं मिल सके। जैसे संसार में सबसे गुस्सा के बोले वाला, सबसे बहुत टिर्रा के बोले वाला क्रोधित व्यक्ति, वह कतौ कुशल से नहीं रह सकता, शांति से नहीं रह सकता है। और जैसे शंकर जी का अगर द्रोही है, वही जीवन में कतौ शांति नहीं मिल सकती है। जो लोभी और लालची है वही संसार में कतौ कीर्ति नहीं मिल सकती। और पर स्त्री का जो आसक्त व्यक्ति है वह कतौ निष्कलंक नहीं रह सकता है। और जो भगवान से विमुख है वही परम गति जीवन में कतौ नहीं मिल सकती है। अतः से तुम्हारे लालच नर ना, ठीक वही तरह से तुम्हारा जो लालच है सीता के पावे का, जो तुम कहते हो कि हम सीता का आंच ले आओ, राम लक्ष्मण का बांध ले आओ, या जनक का जीत ले आओ, या हमारे जीते जी सीता का को ले न जा पाई, ये सब वही तरह के अनावश्यक प्रलापा तुम करते हो। तुम में कोनो क्षमता नहीं है। और चुपचाप अपने घर का लौट जा। और नहीं अगर लक्ष्मण जी के बात काने पहुंची और उन्हें अगर गुस्सा गए तो तुम वही तरह से भस्म हो जाइए जैसे जलती आगी में पतिंगा भस्म हो जाती। और हरि पद विमुख परम गति चाह, अतः से तुम्हारे लालच नर ना। तो भगवान के चरण से विमुख होकर कोनो को सुख शांति नहीं मिलती है। तुलसीदास जी कई जगह, एक जगह विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर व्याख्या दी थी। सुन सठ मान सिखावन मेरो। तुलसीदास जी अपने मन का कहा थी कि जो मैं कहत हूं वही बात का मान ले। हरि पद विमुख लह्यो न काहू सुख। हरि के पद से विमुख होकर आज तक कोहू का सुख नहीं मिला। हरि पद विमुख लह्यो न काहू सुख, सठ यह समुझी सबेरू। सठ यह समुझ सबेरू माने अपने मन का ही तुलसीदास जी कहा थी। तुलसीदास जी की क्या विशेषता है, उस सठ यह मूर्ख दूसरे का कतो नहीं कहा, अपने न आप का कहा थी। क्योंकि संसार का एक बड़ा विचित्र नियम है, पर निंदा विनाशा है। दूसरे के निंदा करिया अगर अपने मुंह से तो तुम्हारा विनाश हो। स्वनिंदा यश से मता, अगर आपन निंदा करिया तो वह संसार में आपका कीर्ति दे। और दूसरे के निंदा करिया तो वह तुम्हारे मन का, शरीर का, तुम्हारी कीर्ति का विनाश करी। और आपन निंदा करिया, आपन दोष अगर बतेगा संसार का तो संसार में तुम्हारी कीर्ति बढ़ी। अब दूसरे के दोष गिनावे में आपके कीर्ति घटी। यह एक बड़ा विचित्र नियम है। वही तुलसीदास जी कहा थी, सुन सठ मान सिखावन मेरो।
और हरिपद विमुख लयो न काहू सुख। सुन या सुन मन सुन सठ समूझी सबेरू। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। तो हरिपद विमुख परम गति चाह। अत से तुम्हारे लालच नर ना। कोलाहल सुन सिय सकानी। सखी लवाई गई जहाँ रानी। एकदम से बड़ा तेज हल्ला मचे लाग। राजा चिल्लाने लाग। तो जहां सीता जी सुनी कि बड़ा खरभर मचा है, तो सकानी माने वो बेचारी सकपका गई, भयभीत हो गई। तो उनकी जो सखी रहे, क्योंकि वो राजा कहते, कोनो कहा तो सीता का ही चलिया, कोनो कहा सीता का पकड़ लावा। तो जो उनकी सखी रहे, उनका अपन रनिवास के भीतर लेवा गई, जहाँ सुनैना जी रहे। सखी लवाई गई जहाँ रानी। और राम सुभाय अचले गुर पाही। असिय स्नेह वर नत मन माही। राम जी अपन स्वाभाविक रूप से, राम जी तो सुने सब कुछ, वो दुष्ट राजन के बातें सुनी, सब कुछ सुने, लेकिन उनके मन में कोनो विकार ना हो। राम जी कुछ बोले नहीं, न राजन से बोले, ना उनके मन में कोनो विकार आवा। वह अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास जाके बैठ गए। असिय स्नेह वर नत मन माही। सिय स्नेह वर्णत मन माही। सीता जी के स्नेह का वर्णन करते रहे कि सीता जी कितना स्नेह करती है। चूंकि एक पहले थोड़ा सा वर्णन यह है कि जहां सीता जी जयमाला डाइन, और जयमाला डा के उस सखी कहीन की भगवान के पांव छू ले। जति सखी रहा सीता जी की, तो का कहीन सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता। करती न चरण परस अति भीता। सीता जी बैठ तो गई चरण छुआ, लेकिन चरण छूती नहीं है, बड़ी डेरात बहुत है। तुलसीदास जी बड़ा एक व्यंग का दोहा लिखा है कि गौतम तीय गति सुगत करी नहीं परसत पग पानी। सीता जी कुछ यहू से लागत है, चरण नहीं छूती कि इनके चरण की धूरी में कुछ प्रभाव ज्यादा है। और ऐसा न हो कि जब मैं अंगूठी पहने हुई वहां पथरा, और वो पथरा शायद चाह पांव छुए में छू जाए इनके पावन में, वो धूरी में, तो फिर ऐसा नारी पैदा हो जाए, वो सब तैयार हो जाए। गौतम तीय गति सूरत करी नहीं परसत पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि अपीत अलौकिक जानी। भगवानों मने मन मुस्कुराती कि हमार सीता का प्रेम अलौकिक रहता है। लौकिक प्रेम न हुआ है, संसारिक प्रेम न हुआ है, लेकिन सांसारिक मर्यादा का देखा हुआ कि सीता जी अपन उनके चरण नहीं छूती। और बहुत से बहुत कारण है, लेकिन मुख्य भाव यह है तुलसीदास जी के बतावे का कि सीता जी बड़ी संकोच ग्रस्त है। क्योंकि लज्जा नारी का प्रथम आभूषण है। लजाती है कि इतने गुरजन है, मैं अपने पति के पांव कसर सबके आगे छू। मुख्य भाव यह है, लेकिन वो तमाम विद्वान अपने अपने ढंग से व्याख्या करत रहा थी। तो सिय स्नेह वर्णत मन माही। राम जी सीता के स्नेह का मने मन वर्णन करे थी कि हमार बहुत तगड़ा स्नेह रखती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं, या हमसे बहुत प्यार करती हैं। क्योंकि अलौकिक शब्द है, हम लौकिक प्रेम न हुआ सीताराम का, यह अलौकिक है। प्रीत पुरातन लखई न कोई। उस वाटिका में एक लाइन तुलसीदास जी ने, प्रीत पुरातन लखई न कोई, अर्थात उनका पुरातन प्रेम है, अर्थात जन्म जन्मांतर का प्रेम है, अर्थात दोनों जो हैं एक साथ है धरती पर, धरती का कल्याण करें के लिए आहुति। भगवान आहुति और भगवान के साथ उनकी आदि शक्ति सीता जी होती है। विभिन्न रूपन में होती हैं। जय भगवान आए तो वही के तमाम उनके नाम बदला, भगवान के नाम बदलत रहते। जैसे एक बार कहेंगे राम बन के आए, तो फिर तो कृष्ण बन के आए। तो राम बन के आए तो उनके साथ सीता बन के आ गई, कृष्ण बन के आए तो उनके साथ राधा बन के आ गई, या रुक्मणी बन के आ गई। वही जगत जननी की विभिन्न मूर्तियां।
और वही जगत पिता है। सिय स्नेह वरनत मन माही, और रानीन सहित असोच बस सिया। मगर सुनैना जी सुनी जनक की पत्नी कि राजा बहुत हल्ला मचाए हैं, वो लड़ाई का तैयार है, मारे का तैयार है, मारो मारो में तैयार है। सुनैना जी बड़ी सोचग्रस्त हो गई, सीता जी बड़ी सोचग्रस्त हो गई कि अब धौ विधि का करनिया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल में तो धनुष टूट, पहले तो धनुष ने टूटत लागत है कि धनुष ने टूटी मोई बिटिया का बियाह है न हुई। अब कोनो तरह से भगवान की कृपा से धनुष टूट, तब हे विधाता नई समस्या आ गई। अब धौ विधि का करनिया, भूप वचन सुनी इत उत तकहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। अब राजा यथा चिल्लाती कि कोनो कहते सीता का छोड़ा लिया, कोनो कहते राम का बांध लिया, कोनो कहते जनक का बांध लिया। तो अब लक्ष्मण जी सुनती, राम जी तो सुनकर भी नहीं सुनती, लेकिन लक्ष्मण जी के जहां काने बात पहुंची तो भीतर भीतर तमतमाती। लेकिन अब उनके विश्वामित्र जी बैठी, उनके रामो जी बैठी, तो उनके मारे डरन के उन बेचारे कुछ हमें बोल नहीं पावतियां। लखन राम डर बोली न सकहीं, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, अचितवत नपन शको, मनहु मात गज गन निरखी, असिंह किशोर चूप लखन सिया रामचंद्र शंकरायुमान। लक्ष्मण जी के नेत्र एकदम से क्रोध से लाल हो गए, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, भंग एकदम टेढ़ी हो गई, अब बल्कि लाल लाल नेत्र करके बड़े गुस्सा के राजन कहती कहियारे थी। ठीक वही था जैसे कोनो शेर का बच्चा हो और वह कुढ़ियारा जो है, हाथीन कहती कहियारे, शेर का बच्चा जो है वो बच्चे बहुत है शेर का। मनहु मात गजगन निरखी, सिंह किशोर चूप लखन सिया रामचंद्र शंकरायुमा, अखर भर देखी बिकल पुर नारी, असब मिल देहि मही पनगारी। वह खर भर सुन के जितनी नगर की स्त्रियां रहे वो दुखी हो गई, और दुखी होकर सब राजन का जीव भगर युक्ति, इन्हें भक्ति आ जाए, इन्हें महारानी आ जाए, अब तक नहीं मर गए, अब तक नहीं बल दिखा ली। सब मिल देहि मही पनगारी, अते ही अवसर सुनी अशिव धनु भंगा, अवायु भृगुकुल कमल पतंगा। चूंकि धनुष जे टूटता तो वह के आवाज दिग दिगंत तक तीनों लोकन तक मंगे रही। अब परशुराम जी तपस्या करते हो महेंद्राचल पर्वत में बहुत दूरी, तो वह धनुष भंग के ध्वनि उन्हों के पास तक पहुंची। तो जहां सुनिन कि हमारा धनुष टूट गया, तो बड़ी तेजी से परशुराम जी आए, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट वे लवा लुकाने। जहां परशुराम जी आए तो जहां उन्हें राजा दिखिन, तो जहां अब तक चिल्लात कि सीता का ही लिया, कोनो का जनक का बांध लिया, कोनो का राम का बांध लिया, वो बिल्कुल यहाँ तरह से लुक गए जैसे बाज का देख के लवा पक्षी जो छुआ गुदा पक्षी हुआ थे। क्योंकि बाज जो हुआ था ना, वो एक झपट्टा मारे थे, लवा पक्षी का एक दमन लग जाए। बाज में एक अद्भुत क्षमता हुई। अब तो ही अनुभव नहीं, हाँ बाज का बाज इतना का हुआ हार में हो, हम तो अनुभव की रोटी खाते और रोटी खाते रोटी हाथे में ली, वो इतना तेज आवत है कि वो रोटी एकदम से तुम्हारे हाथ से चली थी, तुम्हें पता नहीं चली कितनी चली चली जाएंगे। जैसे मैंने कहा था बाज झपट, तो बाज झपट जनु लवा लुकानी, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी की शोभा का तुलसीदास जी थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। गौर शरीर भूति बल, गौरांग शरीर है परशुराम जी का, चमचमाता हुआ, क्योंकि बाल ब्रह्मचारियां, चमचमाता हुआ गौरांग शरीर है, भूति भल भ्राजा, पूरे शरीर में भूति माने भस्म लगी है, भगवान भोलेनाथ के भस्म, वह मुर्दा के राख जो है
वही परशुराम जी बस उनका वह आभूषण है, गौर शरीर अभूति भल भ्राजा, अभाल विशाल त्रिपुंड विराजा। बड़ा भारी उनका मस्तक, कपार, जैसे मैंने कहते हैं कि बहुत बड़ा, एक बहुत पुरानी कहानी है, कहते हैं बहुत बड़ा तो कपार है, तो आप बहुमाना, तो हाँ दबदबा थे तो कपार, तो कहा दूसर का जो जेका कहा थे वह कहा यह है कि आप ही कहूँ मोए कपारे में अपन कपार घर ली। अगर ज्यादा दमदमात है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बड़ा भारी कपार है उनका, त्रिपुंड लाग है, भगवान भोलेनाथ का त्रिपुंड लाग है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, अशीष जटा शशि बदन सुहावा। सुंदर परशुराम जी के सिर पर जटाएं हैं और चेहरा जो है बिल्कुल मुख चंद्र जैसा है, और ऋषभ से कछुक अरुण हुई आवा, क्योंकि क्रोध में है थोड़ा सा, वो क्रोध में रहते हैं, तो ऋषभ से कछुक अरुण हुई आवा, हमारे क्रोध के चेहरा थोड़ा लाल लाल दिखाते परशुराम जी का। अभ्रकुटी कुटिल नयन ऋषराती, भौं है परशुराम जी की टेढ़ी है, और महाराज नेत्र जब है उनके थोड़ी बिल्कुल तिरछा नेत्र हैं, जैसे कुढ़ियारा आंखी, जैसे हमें कहा एकदम नयन रिसराते, माने एक तरफ से उनके कुढ़ियारा आंखी हैं, लाल लाल हैं, असहज चितवत मन विषाते, कोहू का अगर स्वाभाविक रूप से भी देख लेती साजे तो वही असलागत है कि मोए ऊपर बहुत गुस्सानिया है, मन रिशाते। अभ्रशभ कंध उर बाहु विशाला, कंधा परशुराम जी के बैल जैसे ऊंचे ऊंचे कंधा है, और बड़ी सुंदर, बड़ी बहुत बड़ी लंबी लंबी उनकी भुजाएं हैं, चारु जनेऊ माल मृगछाला, सुंदर जनेऊ डाले, मृगछाला पहने हैं, माला पहने हैं, अक्काटी मुनि बसन तून दुई बांधे, कमर में जो वह मेखला है, मुनिन के वस्त्र हैं, दूठा तरकस बंधे, एक तरकस ने तून दुई बांधे, माने दूठा तरकस है, और धनुसर करे कुठार कल कांधे, धनुष बाण लीने, और कांधे में जो है सुंदर जो है वो फरसा धरे, धनु कर सर सर कर कुठार कल कांधे, कुठार कल कांधे माने कांधे में जो है वह फरसा धरे, शांत भेष करनी कठिन वरनी न जाईश्वर। परशुराम जी का भेष तो शांत है, मुनिन जैसा है, लेकिन उनके करनी जो है बड़े, मतलब उनका जो चेहरा है वो बड़ा कठिन है, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। वरनी न जाईश्वर धारी मुनि तन जनु वीर रस, आयहु जहां सब भूप लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिउमा। परशुराम जी का आगमन ऐसा लाग कि जैसे मुनि का भेष धर के साक्षात वीर रस आ गए, चूंकि वीर रस के वो बहुत बड़े ज्ञाता है, तो उन्हें लाग ऐसा लाग कि जैसे मनो मुनिन का भेष धर के साक्षात वीर रस वहीं आके पधार गए सशरीर, क्योंकि वीर रस सशरीर नहीं और रस का तो शरीर सहित नहीं आओ, लेकिन परशुराम जी के रूप में लागत था कि वीर रस जो है वह साक्षात शरीर धारण करके आगा है, और वहीं आगा जहां सब राजा बैठ रहा है, जो राजा अब तक तनतनाते फनफनाते, वो खाली परशुराम जी का देखते है, उनका तनतनाब फनफनाब बकबकाब सब एक दम बंद हो गया। यही से कहती जब समर्थ व्यक्ति बा तो वह के आगे सब अपने आप चुप हो जाए, जब समर्थ व्यक्ति है वह के आगे सब, और जहां दिखिन के दुर्बल है तो वह के ऊपर मड़ई चढ़ चढ़ बैठे, जो दुर्बल है वह के ऊपर चढ़ चढ़ बैठे, और जब सबल है वह के आगे बिल्कुल सिकुड़ के हुआ बैठ जाते। अब तक वही राजा दमदमाते, कोनो कहे जनक का बांधा, कोनो कहे राम का बांधा, कोनो कहे सीता का ही चलिया, लेकिन जैसे ही परशुराम जी का दिखिन तो उनका जब चिल्ला बन उनका तो पता न लाग, भाजी लपट जनु लवा लुकाने, तो वो सब लुका के पूरी तरह से परशुराम जी आए, और वहां तुलसीदास जी उनके व्याख्या दी, इनकी बड़ा सुंदर उनका शरीर है, शांत भेष है उनका, थोड़ा सा करनी जरूर कठिन है उनके,
अस लागत तक कि साक्षात वीर रस मुनिन का भेष धर के वह जगह पर आगा जहां सब राजा इकट्ठा रहे कि दीन दयाल वीर